हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। विलियन मींस सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो, सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एकदम अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। विलियन के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कम से कम कितने पदार्थ होने चाहिए। 2 पदार्थ होने चाहिए, एटलीस्ट 2 मेटर्स कम से कम इसमें होने ही चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, 2 पदार्थ होंगे और उनको मिलाएंगे हम तभी किसका निर्माण होगा, विलियन का निर्माण होगा। तो इसके लिए आपको मैं डेफिनेशन लिखाऊं बच्चों, तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन कि सर 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे समांगी मिश्रण को। समांगी मिश्रण मतलब होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है, समांगी मिश्रण। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सर, कम से कम 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे कि सर 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। अब समांगी मिश्रण क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि मिश्रण क्या होता है, मिश्रण के कितने टाइप होते हैं। उसके अंदर हम देखेंगे समांगी मिश्रण। नाम से वैसे आपको पता चल रहा है, समांगी मतलब समान टाइप के इसमें क्या होंगे, सारे के सारे एटम्स होंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, समांगी का मतलब होता है जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं वो पूर्णतः क्या होना चाहिए, गुलित होना चाहिए। अर्थात उसकी अवस्था है, स्टेट है, वो एक समान होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। अगर मैं और अच्छे से समझाऊं तो मैं कैसे बता सकता हूं, जैसे हम पानी के अंदर चीनी को घोलते हैं या फिर पानी के अंदर नमक को घोलते हैं, तो वो नमक है वो पानी के अंदर पूर्णतः घुल जाता है। अर्थात सभी जगह उसकी मात्रा क्या है, एक समान है पानी के अंदर जब हमने मिलाया है उसके अंदर। तो यही चीज क्या है, समांगी मिश्रण है। तो इस प्रकार हम सबसे पहले देखेंगे कि मिश्रण क्या होता है, इसके बाद जाएंगे बच्चों समांगी मिश्रण पे। तो मिश्रण आप क्या करोगे, मिक्सर हेडिंग डालोगे और क्या बताओगे, इसकी डेफिनेशन। उसके बाद मिश्रण के टाइप की बात करेंगे और तब जाके समांगी मिश्रण है और विषमांगी मिश्रण है उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन विलियन के क्या दे दी कि सर 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, समांगी मिश्रण होना चाहिए, अन्यथा वो विलियन नहीं है। समांगी मिश्रण होगा तभी क्या होगा बच्चों, विलियन होगा। तो आपने हेडिंग लिख ली होगी। अब आगे चलते हैं किसके ऊपर, मिश्रण के ऊपर चलते हैं। मिक्सर क्या किसको कहते हैं, सबसे पहले विलियन देखा आपने। विलियन के अंदर उसके बाद हाँ 2 चीज और होती हैं। विलियन में हमने देखा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं और उनका समांगी मिश्रण होता है। अर्थात 2 पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों एक तो हो जाता है इसके अंदर विलेय, कौन हो जाता है, विलेय। और एक क्या हो जाता है, विलायक। अब देखो कौन क्या है, इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए। विलेय प्लस विलायक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, विलियन का निर्माण करते हैं, सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। अब ये जो 2 पदार्थ हैं यही है दोनों, विलेय और विलायक। कौन से हो गए, देखो विलेय मतलब इसको क्या बोल दोगे आप, सोल्यूट बोल दोगे। नाम से भी पता चल रहा है आपको, मतलब कि पदार्थ है तो इसमें 2 पदार्थ है, उनमें जो कम मात्रा में है उसको हम क्या बोल देंगे, सोल्यूट बोल देंगे, विलेय बोल देंगे। तो ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। जो कम मात्रा में है वो क्या है, विलेय है। विलायक क्या है, सोलवेंट क्या है बच्चों, सोलवेंट। जो अधिक मात्रा में है तो ये क्या हो जाएगा, सोलवेंट हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे हम एक मिश्रण लेते हैं पानी और चीनी का, मतलब उसके अंदर पानी अधिक मात्रा में होता है और चीनी को हम क्या करते हैं, पानी के अंदर मिलाते हैं। तो जिसको मिलाते हैं हम, जिसकी मात्रा कम है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे विलेय हो जाएगा। एग्जाम्पल से मैंने आपको क्या बताया, जैसे चीनी या फिर शुगर या फिर नमक, नमक होता है ना NaCl, तो नमक और पानी का मिश्रण या मिक्सचर क्या हो जाएगा, अपने इसके अंदर उदाहरण देंगे तो नमक है वो क्या हो जाएगा, विलेय, और पानी अर्थात जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो जो कम मात्रा में अर्थात जिसको मिलाते हैं, जिसको मिलाना, जिसमें मिलाते हैं वो तो हो गया विलायक। जिसको मिलाते हैं जिसको मिलाते हैं और जिसमें मिलाते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, अर्थात वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ये दोनों चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। सोल्यूट और सोलवेंट क्या होता है, विलियन को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, सॉल्यूशन बोल ही देते हैं। तो ये चीज होनी चाहिए। अब समांगी मिश्रण की बात करेंगे, उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि मिश्रण क्या होता है। तो अगली हेडिंग यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद सर मिश्रण के बारे में लिखेंगे। ये चीज आप लोगों ने नोट कर ली होगी है ना, विलियन के अंदर
यही चीज पूछेगा विलियन में, इससे ज्यादा कोई भी डेफिनेशन नहीं बनने वाली। सारी की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि विलेय मतलब सोल्यूट क्या है, जो कम मात्रा में है, जिसको मिलाते हैं हम, मतलब पानी है और जैसे नमक है तो नमक को पानी में मिलाएंगे तो नमक की मात्रा क्या है यहाँ पे कम है, इसलिए वो क्या है विलेय। विलायक क्या है, जल या फिर पानी जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक हो गया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जल होता है वो सार्वत्रिक विलायक होता है, अर्थात ज्यादातर हम किसको विलायक के रूप में लेते हैं, जल को काम में लेते हैं। हाँ, तो अगली हेडिंग क्या डालोगे बच्चों, मिश्रण क्या होता है। इससे आगे मिश्रण की बात करेंगे, मिक्सर की। मिश्रण, मिक्सर क्या होता है, देखो मिक्सर की बात करेंगे तो इसमें भी आप लोगों को दो प्रकार मिल जाएंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या दे दोगे। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूं, उसके बाद आगे समझाता हूं। तो आप हेडिंग लिख के आप क्या करोगे, डेफिनेशन लिखोगे कि दो या फिर दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर हमें जो प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर हमें जो प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। अर्थात मिश्रण की इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, वो आपस में जिस पदार्थों को मिलाते हैं वो अभिक्रिया नहीं करते, अर्थात किसी प्रकार की भी क्रिया नहीं करेंगे। अगर वो क्रिया कर लेंगे तो कोई प्रोडक्ट बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा, तो फिर वो विलयन नहीं रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो मिक्सर के लिए क्या बोल दोगे, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पे हमें जो प्राप्त होता है उसको क्या कहोगे, मिश्रण कहोगे। अर्थात आगे एक लाइन और जोड़ सकते हो कि मिलाए गए पदार्थ आपस में क्रिया नहीं करते, अर्थात उनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अब बात आ जाती है मिश्रण के अंदर इसके कितने प्रकार होते हैं, और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो मिश्रण है वो बच्चों दो प्रकार का हो जाता है, एक तो अपने समांगी मिश्रण जिसको होमोजीनियस मिक्सर बोल दोगे, एक हो जाता है विषमांगी जिसको हेटेरोजीनियस मिक्सर बोल दोगे। इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। तो मिश्रण की डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली, उसके बाद में इसके प्रकार की बात कर लेते हैं। तो प्रकार कितने हो गए बच्चों, दो प्रकार हो गए। पहला कौन सा हो गया, समांगी मिश्रण। कौन सा, समांगी, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम क्या बोल देंगे, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जो एक जैसे हो, होमोजीनियस। उसके बाद में क्या हो गया दूसरा, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी का मतलब क्या हो गया, हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस का मतलब क्या हो गया, जो एक मतलब असमान प्रकार के हो। तो ये दोनों प्रकार हैं, इनमें हम डिफरेंस देखेंगे। नाम से पता चल रहा है समांगी मिश्रण में क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिलाएंगे तो वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, पूर्णतः घुल जाएंगे, अर्थात पूरी तरह से 100% ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल देखा था कि सर आपने नमक के अंदर, नमक को पानी के अंदर मिलाया था, या फिर चीनी को नमक के, उसके चीनी को पानी के अंदर मिलाया था, जल के अंदर मिलाया था। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन बनता है, विलयन बनता है, वो समांगी मिश्रण से बनता है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, इसको डेफिनेशन के द्वारा बता दिया। अब आप लोगों की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है बच्चों, जब हमने जल के अंदर नमक को मिलाया तो जल और नमक की अवस्था कैसी है, दोनों की अवस्था क्या है, द्रव अवस्था में है, अर्थात दोनों की एक ही परावस्था है, एक ही स्टेट है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। समांगी मिश्रण के अंदर जो पदार्थों का हम सॉल्यूशन बनाएंगे, मिश्रण बनाएंगे या फिर विलयन बनाएंगे, वो किस प्रकार का होगा, एक परावस्था प्रकार का होगा, अर्थात उनकी फेज है वो क्या हो जाएगी, सिंगल स्टेट हो जाएगी। यही बात क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है समांगी मिश्रण के अंदर। लेकिन बच्चों बात करेंगे विषमांगी मिश्रण के अंदर या फिर हेटेरोजीनियस मिक्सर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएंगे तो पदार्थ के कण है वो एक दूसरे में पूर्णतः नहीं मिल पाएंगे, उसका मिक्सर है वो कंप्लीटली नहीं बन पाएगा। अर्थात जैसे कि हम एक पानी का गिलास भरते हैं, जैसे कांच वाला भर के देख लेना, तो उसमें आप मिट्टी है उसको डाल देना, तो मिट्टी को डालोगे तो आपको क्या दिखेगा, उसमें मिट्टी के दो दाने हैं, कण हैं, अर्थात पार्टिकल्स हैं, वो आपको दिखेंगे पूरी तरह, और एक टाइम बाद वो नीचे पेंदे में जाके क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। अर्थात इस प्रकार का मिश्रण जो कि क्या है, एक दूसरे में पूरी तरह नहीं घुलता, ये किस में आ जाएगा, विषमांगी मिश्रण में आ जाएगा। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो क्यों है ये इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये पूर्णतः नहीं घुल पाते, अर्थात हम देखते हैं कि इनकी अवस्था भी क्या है, अलग अलग है। जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड है, जल क्या है, लिक्विड है, तो दोनों की स्टेट ही अलग अलग है। तो समांगी
समांगी मिश्रण बनने का तो कोई मतलब ही नहीं है, अर्थात ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। इंपॉर्टेंट बात यही हो जाती है। तो आप लोगों को मैंने दोनों चीजें समझा दी है। तो सबसे पहले समांगी, इसमें समांगी मिश्रण में हेडिंग डालो होमोजेनियस, और आगे लिखो, मैं आपको 2 लाइन लिखवा देता हूँ, ऐसे जैसे मैंने बनाई है टेबल, ऐसे बनाओ, दोनों साइड में आपको लिखा देता हूँ। सबसे पहले लिखोगे समांगी मिश्रण में, होमोजीनियस मिक्सर में क्या लिखोगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर, लिखो, हाँ लिखवा देता हूँ जल्दी से, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को सॉरी स्टूडेंट्स, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब पदार्थ एक दूसरे में पूर्णतः घुल जाते हैं, पूरी तरह घुल जाते हैं, तथा अंत में केवल एक परावस्था, परावस्था का मतलब फेज या स्टेट, जैसे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, मतलब सिंगल स्टेट बचेगी, तो क्या बोल देंगे, अंत में केवल एक परावस्था, अर्थात ब्रैकेट में लिखोगे फेज, PHA ऐसी दिखाई देती है, क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। आगे बात समझ में। दूसरी लाइन लिखोगे, पहला पॉइंट इसके अंदर विषमांगी के अंदर क्या लिखोगे, विषमांगी में कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर एक दूसरे में पूर्णतः नहीं घुलते, एक दूसरे में पूर्णतः नहीं घुलते, अंत में एक से अधिक परावस्थाएं दिखाई देती है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है, गिलास के अंदर मिट्टी डाली थी ना अभी आपने, पानी का गिलास भरा था, उसमें तो अलग अलग अवस्थाएं दिख रही थी, वही बात है ना। तो क्या लिख दिया आपने, अंत में एक से अधिक परावस्थाएं अर्थात फेजेज होती है वो दिखाई देती है। तो इस प्रकार का मिश्रण क्या हो जाएगा बच्चों, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। आगे बात करेंगे, सेकंड लाइन में लिखोगे आगे कि जैसे कि समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सर है, इसका एग्जाम्पल बताओगे। मैंने सबसे पहले आपको बताया चीनी का जलीय विलयन, चीनी का जलीय विलयन, इसमें विषमांगी में पहला एग्जाम्पल क्या लिखोगे, रेत व जल का मिश्रण। आगे बात समझ में। ऐसे ही समांगी के अंदर दूसरा एग्जाम्पल आप खुद से भी लिख सकते हो, नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ जाता है कि जो सर वायु होती है उसका मिश्रण किस प्रकार का, समांगी है या विषमांगी है। बच्चों वायु मतलब, जैसे कि बात करें यहाँ पे मैं ऑक्सीजन क्या ले रहा हूँ, इल्हीन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ऑक्सीजन है, उसमें सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे हैं, एक प्रकार के हैं। तो ये जो वायु का मिश्रण हो जाता है, अर्थात यहाँ पे मैं बोलूंगा गैसों का समांगी मिश्रण। तो जो वायु का मिश्रण होता है वो गैसों का समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लेना, वायु का मिश्रण, अर्थात ये किस में आएगा, समांगी मिश्रण में आएगा, गैसों का समांगी मिश्रण। ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल विषमांगी में क्या लिख सकते हो, रेत व सल्फर का मिश्रण, या फिर जैसे आप मिक्सर नमकीन नहीं लेके आते क्या, उसमें जैसे किशमिश वगैरह होती है, नमकीन के अंदर होती है ना, मूंगफली अलग होती है, तो सारी चीजें आ जाती है मिक्सर में जो मिली हुई नहीं हो, एक समान है, तो वो सारी विषमांगी के अंदर आ जाएगी, है ना। एक क्वेश्चन पूछता है कि समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन कहते हैं या नहीं, कथन के रूप में देता है कि समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन अर्थात ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा होता है कि जो विषमांगी होता है इसको क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। तो बच्चों समांगी मिश्रण है, इसके अंदर लास्ट लाइन क्या लिखोगे, समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पूर्णतः क्या हो जाता है, एक समान पूरे विलयन के अंदर जो उसके जैसे चीनी है वो पूर्णतः घुल जाती है, मतलब समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन कहते हैं। आ गई ये बात समझ में। आगे बच्चों हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, विषमांगी जो मिश्रण होता है हेटेरोजीनियस, ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। हालांकि हमारे सिलेबस में ये नहीं दे रखा, फिर भी मैं आपको बता दूं, विषमांगी मिश्रण 2 प्रकार का हो जाता है। जो हमारे कोलाइड्स बनते हैं ना, कोलोइड मिश्रण, वो विषमांगी के अंदर आ जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तब बता रहा हूँ। उसके बाद में हम निलंबन देखते हैं, सस्पेंशन क्या होता है, तो वो भी इसके अंदर ही आ जाता है, विषमांगी के अंदर, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा। ये चीज आपके समझ में आ गई। अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर आगे चलते हैं, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। वास्तविक विलयन कौन सा बताया मैंने, समांगी मिश्रण को ही क्या बताया, वास्तविक विलयन बता दिया मैंने, ट्रू सॉल्यूशन बता दिया। यही क्या है बच्चों, विलयन है। कौन सा, समांगी सॉल्यूशन, समांगी मिक्सर है, वही क्या है, वास्तविक विलयन है। आगे कहानी समझ में। हाँ, विलयन क्या बताया मैंने,
विले प्लस विलायक, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। हाँ, सारी की सारी चीजें मैंने लिख दी। हाँ, जिसको मिलाते हैं अर्थात जो पदार्थ घुलता है, ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, जो पदार्थ घुलता है वही क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। जो पदार्थ खुद घुलता है, एक को तो घोलते हैं, घोलते हैं वही तो क्या करता है, घुलता है। जिसमें घोलते हैं वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। जिसमें विलेय घुलता है ना, यही तो बात बताई मैंने इसके लिए। किसके लिए, विलायक के लिए, सोलवेंट के लिए। जिसमें विलेय घुलता है। सारी चीजें मैंने आप लोगों को 1 बाय 1 सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखा दिया था। जो कम मात्रा में है वही क्या है, विलेय है। ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। अब विलेय जैसे चीनी का जलीय विलयन था, उसके अंदर मेरे को आप सोल्यूट और सोलवेंट दोनों बताओगे। किसके अंदर, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, या फिर नमक का जलीय विलयन ले लेते हैं। नमक का जलीय विलयन, इसके अंदर उदाहरण की बात करें ना, तो अब देखो इसमें आप मेरे को एक तो बताओगे विलेय, विलेय का मतलब सोल्यूट, एक बताओगे विलायक, सोलवेंट। क्या हो जाएगा, विलेय मतलब जो कम मात्रा में नमक, ये क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। और जो जल है, पानी, अर्थात जल का जली, नमक का जलीय विलयन। ऐसी चीनी का जलीय विलयन है, उसमें विलेय तो चीनी हो जाएगी, सोल्यूट तो चीनी हो जाएगी, विलायक क्या हो जाएगा बच्चों, जल हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। आगे ये बात समझ में, तो ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, कि जो विलय की अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब विलय की अवस्था के आधार पे विलयन के प्रकार बताने हैं, जो कि आप लोगों को आते हैं। कौन से प्रकार हो जाते हैं बच्चों, 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से, एक तो गैसीय विलयन हो जाएगा, गैसीय सॉल्यूशन। दूसरा द्रव्य विलयन अर्थात द्रव्य मतलब लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा हो जाएगा ठोस विलयन अर्थात सॉलिड सॉल्यूशन। ये 3 प्रकार हो जाते हैं, किसके आधार पे, किसके बेसिस पे, विलय की अवस्था के आधार पे विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑन बेसिस ऑफ सोल्यूट, बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट सॉल्वेंट सॉरी, है ना। तो इसके आधार पे कितने टाइप हो जाएंगे, 3 टाइप हो जाएंगे, है ना। तो मैं लिखाऊंगा आप लोगों को, इसको इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, तब चले आगे। और आप लोगों की स्टडी वगैरह कैसे क्या चल रही है, कर रहे हो तैयारी टाइम से, कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो कर देनी चाहिए स्टार्ट। हाँ, क्या बताया मैंने, विलय की अवस्था के आधार पर, विलय की अवस्था के आधार पर विलय की अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, के आधार पर विलयन के प्रकार कितने प्रकार हैं बच्चों, 3। क्या बताया मैंने, किसके आधार पे, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। हाँ लिख दो। तो ये 3 प्रकार हो जाते हैं। ये तीनों प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, मैं आपको 1 बाय 1 तीनों लिखवा देता हूँ। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, जैसे बात कर लेंगे गैसीय विलयन की, राइट, गैसीय विलयन, गैसियस सॉल्यूशन। दूसरा क्या हो जाएगा, द्रव्य विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा क्या हो जाएगा, ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। ये तीनों चीजें आप लिख लो, है ना, इंग्लिश में भी लिख दो, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, तीनों चीजें लिख दो, है ना। ये 3 प्रकार हो जाएंगे, लिख दिया, चले आगे। हाँ,
अब गैसीय सॉल्यूशन कैसे बनेगा, द्रव्य विलयन या द्रव्य सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ठोस विलयन कैसे बनेगा, तीनों मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तीनों लिखेंगे। जैसे गैसीय विलयन है, ये कैसे बनेगा जब बच्चों हम ठोस द्रव्य या फिर गैस है, गैस विलय के रूप में लेंगे, और गैस अवस्था स्टेट है उसको किसके रूप में लेंगे, विलायक के रूप में लेंगे, अर्थात गैसीय विलायक में घुल जाए तो उसको किस प्रकार का विलयन कहेंगे, गैसीय विलयन कहेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एरो लगा के गैसीय विलयन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइम लगेगा और जगह भी कम रहेगी, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ। गैसीय विलयन कौन सा होता है, जब ठोस द्रव्य व गैस, जब ठोस द्रव्य व गैस विलय के रूप में गैसीय विलायक में घुल जाए। विलायक क्या है, गैसीय, आगे बात समझे, गैसीय विलायक में घुल जाए तो इस प्रकार का विलयन क्या है, गैसीय विलयन है, अर्थात हमें जो प्राप्त होगा वो गैसीय विलयन प्राप्त होगा। तो आपने लिख दिया होगा इसके अंदर गैसीय विलयन कैसे बनेगा, जब ठोस द्रव्य व गैस विलय के रूप में गैसीय विलायक के रूप में घुल जाए, अर्थात इनको ठोस द्रव्य गैस तीनों क्या हो जाएगी, विलय के रूप में हो जाएगी, राइट। अगली हेडिंग डालो द्रव्य विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें भी सेम कहानी लिखोगे, विलय क्या लोगे, द्रव्य। आगे बात समझे, गैसीय विलयन में इसमें विलय क्या लोगे बच्चों, गैसीय विलायक। आगे बात समझो, इंपॉर्टेंट बात ये है, सोलवेंट क्या लेंगे, जो स्टेट ले रहे हैं हम वो ही लेंगे। ऐसे ही द्रव्य विलयन, इसके अंदर सोलवेंट मतलब विलय क्या लोगे आप, द्रव्य लोगे। आगे बात समझ में, तो द्रव्य विलायक, यही बात पूछता है कि किसमें कौन सा विलायक। ऐसे ही ठोस विलयन है, इसमें विलायक क्या लोगे, ठोस विलायक। हाँ, तो मैंने आपको द्रव्य विलयन की हेडिंग दिलवाई, और क्या लिखना है कि जब ठोस द्रव्य व गैस विलय के रूप में द्रव्य विलायक में घुल जाए तो इस प्रकार का विलयन द्रव्य विलयन कहलाता है या प्राप्त होता है। लिख दिया आपने, ठोस द्रव्य व गैस विलय के रूप में द्रव्य विलायक में घुल जाए, छाप दिया। चलो लास्ट लिखो ठोस विलयन, तो इसमें विलायक क्या हो गया बच्चों, द्रव्य विलायक हो गया। लास्ट लिखो ठोस विलयन, इसमें भी सेम कहानी लिखोगे क्या लिखोगे ठोस वाले में, कि जब ठोस द्रव्य व गैस विलय के रूप में ठोस विलायक में घुल जाए तो विलयन कैसा हो जाएगा बच्चों, ठोस विलयन हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि जब मैंने ठोस लिया या द्रव्य लिया या लिक्विड लिया तो तीन प्रकार के यहाँ पे विलयन बन रहे हैं। हर एक से क्या बन रहा है, तीन टाइप का विलायक बनके हमारे पास में आ रहा है। टोटल कितने टाइप हो जाएंगे, इससे 9 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देखो, मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसको आपने लिख लिया, नहीं लिखा है तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे विलायक हमारे पास में क्या क्या हो गया, विलायक हमारे पास में देखो ये गैसीय, द्रव्य या फिर ठोस, 3 प्रकार के हो गए, राइट। तो यहाँ पे मैं तीनों है इनके टाइप जैसे अलग अलग करके बताऊंगा। 3 टाइप हो गए देखो आपके सामने, तीनों टाइप आ गए, और एक ये हो गया, एक हो गया ठोस विलायक सॉलिड, एक हो गया आपके पास में द्रव्य, और एक लास्ट वन गैस। अब देखो ठोस के अंदर भी मैंने कितने लिए, ठोस द्रव्य गैस लिया है, ऐसे ही द्रव्य के अंदर भी क्या लिया है, ठोस द्रव्य गैस लिया है। अभी मैंने दिखाई ना आप लोगों को डेफिनेशन, तो टोटल 9 प्रकार के हो जाएंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठोस वाले के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे, विलय के रूप में हमने देखा विलायक है ना ये, इसमें कौन कौन से विलय हो गए, ठोस हो गया, द्रव्य हो गया और गैस हो गया। ये सारे के सारे क्या है, विलय हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। ऐसे इसके अंदर भी कितने हो गए, 3 हो गए। कौन कौन से, ठोस, द्रव्य और गैस, ये क्या हो गए, विलय हो गए, राइट। ऐसे इसके अंदर भी क्या हो गया, ठोस है विलय के रूप में, द्रव्य है और गैस है, ये तीनों भी क्या हो गए, विलय हो गए। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं कि सारे के सारे कितने टाइप के होंगे, इसमें 9 प्रकार के होंगे। तो ये चीज हम क्या करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे। जैसे ठोस का विलयन हो गया, ऐसे ही ठोस द्रव्य का हो गया, सारे के सारे हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो ऐप है उसके ऊपर आपको सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं कल जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।